अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो उनके लिए बड़ी बुरी खबरें आ रही है। शोल्डर इंजरी जो है वो अपनी कैरी कर रहे हैं। क्या खबर है जी, क्योंकि फाइनल मैच था और आप कह लें कि मतलब मस्ट विन गेम थी जिसके अंदर जो उन्हें खिलाना था उनकी फ्रेंचाइज ने, लेकिन वो नहीं खेले हैं और फिर उनकी फ्रेंचाइज भी जरा हो गई है बाहर। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि नसीम शाह जो है वो एशिया कप से बाहर हो जाते हैं तो आपके पास इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना। तो अगर आपको जो है क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर खबरें जो है वो चाहिए तो आप जाइए पोस्टफूड क्रिकेट को सर्च कीजिए, postfood.com गूगल पे सर्च करेंगे जहां पर आपको क्रिकेट की तमाम तरह अपडेट्स जो है वो फौरन से मिल जाती हैं। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ। तो दाऊद साहब कल जो है बड़ी बुरी खबर आई आपकी जो है नसीम शाह के हवाले से कि नसीम शाह जो है वो शोल्डर इंजरी जो है वो कैरी कर रहे हैं। उससे जो पिछला मैच था उसमें वो प्रॉपर तौर पर जो है वो शोल्डर से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। बार बार बाबर आजम जो है वो आकर उनको दबा रहे थे, उनका शोल्डर जो है वो प्रेस कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से जो है उनका शोल्डर बेहतर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो आखिरी मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि नसीम शाह को इसलिए भी रेस्ट कराया गया है कि एशिया कप जो है वो आगे आ रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो थोड़ी सी इसके बरक्स है। हमने अगर आपने हमारे पुराने शोज देखे तो उसके अंदर मैंने स्पेशली नसीम शाह का नाम ले लेकर जो है यहाँ पर बात की है कि नसीम शाह जिस तरह जो है एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हैं, श्रीलंका में गर्मी है और लगातार बैक टू बैक मैचेस जो है वो खेले जा रहे हैं, वहां पर डाइव्स लगा रहे हैं, वहां पर मजीद जो है वो कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कॉस्ट कर सकता है। और देख लीजिए फिर खबर जो है वो आ भी गई कि नसीम शाह 100% फिट नहीं है। अगर कोई बंदा ये कहता भी है कि नसीम शाह 100% फिट है तो बिल्कुल वो गलत बता रहा है, क्योंकि नसीम शाह शोल्डर की इंजरी को कैरी कर रहे हैं जिस वजह से उनको ड्रॉप किया गया है। तो ये कितनी मुश्किल बात और कितना वरिड साइन है, क्योंकि अभी तक 100% बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकते हैं बाहर एशिया कप से। अगर नसीम शाह दाऊद साहब इंजरी का शिकार हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की कैंपेन को कितना हर्ट करेगा एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर। पहले तो मैं बात करूंगा, कल मैच खेला गया, अनफॉर्चुनेट रहा कि कोलंबो स्ट्राइकर्स जो बाबर आजम की टीम थी कल वो बाहर होगी, बहुत ही पैथेटिक तरीके से बाहर हुई है। 74 रन पर पहले ऑल आउट हुई है। ना बाबर ने कुछ किया, ना नवाज ने कुछ किया, ना इफ्ती मानिया इफ्तिखार ने कुछ किया। पूरी टीम 74 पर ऑल आउट हुई है। शमसी ने तबाहकुन गेंदबाजी की और उसके बाद 8 ओवरों में ये 75 रन का टारगेट चेस करके कोलंबो को बाहर कर दिया। बाबर की टीम भी बाहर हो गई। अब अली साहब जाहिर है अब जो होता है वो अच्छे ही के लिए होता है। उसकी वजह ये कि अब जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, कप्तान बाबर आजम हो गए, नवाज इफ्तिखार, सबका फोकस पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज पे होगा। जो कैंप होगा वो भी आराम से उस पर शिरकत करेंगे, वरना पीछे से बड़ी रिक्वेस्टें आ रही थी लंका प्रीमियर लीग के ऑनर्स की तरफ से, उनके फ्रेंचाइज की तरफ से कि भाई हमारे बाबर आजम हो गए या बाकी जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो अफगानिस्तान सीरीज का पार्ट भी है कि भाई उनको फाइनल खेलने दिया जाए लंका प्रीमियर लीग का। तो चले वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो जाता है। ठीक है, बुरा लगा बाबर की टीम बाहर हुई है, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं उस लिहाज से बेहतर ही हो गया कि चलो वो उनको भी अब अगर खेलते बाबर आजम वहां से फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तैयारियां पूरी तरह हो ना पाती। लेकिन अली जो नसीम शाह का अनफिट होने, ये जब स्क्वाड भी आया था तब भी हम यहां पर चीख चीख के एक बात कर रहे थे, चीख चीख करके भाई सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं आपके स्क्वाड में, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर, बाकी 2 ऑलराउंडर्स हैं। आप जरा सीरीज देखिए आपका बर्डन कितना। मैं भी आता हूं लीग्स के ऊपर, लेकिन पहले मैं फ्यूचर बता दूं आपको थोड़ा सा। अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआईस, T20 नहीं ओडीआईस, 50-50 ओवर के मैच, फिर एशिया कप, एक मैच मुल्तान में, एक कैंडी में इंडिया के साथ, फिर वापस पाकिस्तान लाहौर, फिर वापस श्रीलंका, फिर बार बार आप खेलोगे, फिर श्रीलंका में खेलोगे एशिया कप, वो खत्म हुआ वापस आओगे, फिर वर्ल्ड कप खेलोगे। वर्ल्ड कप के पहले राउंड में भी 9 मैच खेलने हैं, उससे पहले 2 वार्म अप मैच खेलने हैं, और फिर मैं एक बार बोलूंगा 4 ओवर नहीं करने एक फास्ट बॉलर ने, 10 ओवर डालने हैं। अब बात यह है कि आपके नसीम शाह जोर जोर लगा के फील्डिंग में भी जोर लगा के अपना कंधा तोड़वा बैठे। चलो वो कहानी खत्म। अब मुझे आप ये बताओ, अभी बात करता हूं मैं शाहीन और हारिस रऊफ की, लेकिन पहले आप मुझे बताओ, अगर जो उनका ये जो शोल्डर टूटा हुआ है इसका साफ ये मतलब है कि वो प्रॉपर 3 मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल सकेंगे। अगर खेले भी तो 1 या 2 मैच ही, वो भी अगर तो जो कहा जा रहा है जो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट हो तो फिर भी 2 मैच ही खेल सकते हैं। और 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर फील्डिंग करनी है, 10 ओवर डालने हैं। फिर एशिया कप गर्मी में बैक टू बैक ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा कैसे करेंगे। दूसरी तरफ आपके शाहीन 100 में जोर लगा रहे हैं, हारिस वहां पे जोर लगा रहे हैं, और वो भी 4-4 ओवर चलो वहां पे डाल रहे हैं, अभी 20-20 बॉलें डाल रहे हैं। ये खुद इमेजिन करें कि जब ये 10 ओवर के ऊपर आएंगे,
आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ में कोई रखा ही नहीं है। सॉरी, आपने स्क्वाड में बेंच स्ट्रेंथ में कोई रखा ही नहीं है। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा था कि आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर और डालो। 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर होने चाहिए। आपने वसीम जूनियर ऑलराउंडर, फहीम अशरफ ऑलराउंडर, आपने प्रॉपर फास्ट बॉलर डाला ही नहीं। अब जमान होता ना, अली जमान, तो आपका अगर नसीम अनफिट भी होता तो आप थर्ड फास्ट बॉलर जमान को डालते। गाना खास्ता अगर आप नसीम को जो है वो आप कहते हो कि यार इसके शोल्डर में इंजरी है, कोई मसला नहीं, खेल जाएगा, और इंजरी के तौर पर ही आप उसको जो है वो एशिया कप में उतार देते हो और वर्ल्ड कप से खुदा ना खास्ता वो बाहर हो जाता है। जिस तरह हमने एशिया कप में लास्ट टाइम भी देखा था कि फिर उसको इंजरी हुई थी और वहां पर फिर उस बेचारे ने जोर तो लगाया लेकिन वो जडेजा से छक्का खा गया और वो मैच सारा जो है वो दूसरी तरफ चला गया। तो अभी आप जो आपके बाकी बॉलर्स भी हैं, जिसमें आपके हारिस की बात कर लें, आप अगर आप शाहीन की भी बात कर लें, प्रॉपर लीग्स के अंदर जो है वो सारे इन्वॉल्व हैं और पिछले एक महीने से प्रॉपर लीगों में जोर लगा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फर्ज नहीं बनता कि आपके सर पर इतना बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है, एशिया कप आपके सर पर खड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप आपसे सर पर खड़ा हुआ है, एक लिमिटेड टाइम तक तमाम बॉलर्स को आप डेडलाइन देकर वापस बुला लेते बनिस्बत इसके कि आपने उनको खिला के अब जब वो इंजरी के दाने पर आ गए हैं और आप उनको अगर इंजरी इसी तरह जो है एशिया कप में उतार देते हैं तो ये आपको वर्ल्ड कप में नहीं कॉस्ट कर देगा। देखो, मैं आपकी बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके बल्लेबाज है ना, उनको थोड़ी सी गेम मिलनी चाहिए थी। चाहे आपके नवाज इफ्तिखार है, उनकी भी फॉर्म नहीं चल रही, बाबर है, ठीक है, उनकी भी पहले बड़ा अच्छा कर रहे थे लेकिन आखिरी 3-4 मैच में बाबर भी रन नहीं बना पा रहे हैं। 5 मैच मैं ये बात कर रहा था कि जो आपके बैट्समैन है ना, जो आपके बैटर्स हैं, उनको आप खेलने की इजाजत देते हैं। रिजवान खेल रहे हैं वो भी ठीक है, बाकी भी आपके हारिस भी खेल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आपके फास्ट बॉलर है ना अली, फास्ट बॉलर को आपको थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने जोर लगाना है, एशिया कप सर पे है, अफगानिस्तान सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप है, ये रखते हुए कि जो आपके फास्ट बॉलर हैं उनको एहतियात से, और जितने, मैं ये बात नहीं कर रहा, ये जितने आपके फास्ट बॉलर हैं, आमिर बार बार ये बात करते रहे, वहां भी बार बात करते रहे हैं, बाहर के अगर आप ओवरसीज फास्ट बॉलर देख लें, स्टार की बात कर लें, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, मार्क वुड की बात कर लें, एंडरसन की बात कर लें, ब्रॉड की बात कर लें, जब भी वो इंटरव्यूज देते हैं वो ये बात करते हैं कि फास्ट बॉलर्स को रोटेशन के तहत खिलाना चाहिए। लेकिन आप कुत्तों की तरह उनको लीगों में भेज दिया कि बस खेलो, मजदूरियां करो, बस खेलते रहो सुबह से शाम तक, लीगों में जोर लगाओ। यार ये अब लीग्स को दोगे आप, वो तो लगातार ही खिलाएंगे मैच, वो तो आराम नहीं देंगे, उनके तो एसेट्स नहीं है, एसेट्स तो हमारे हैं वो। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको अपने फास्ट बॉलर के ऊपर लगाना चाहिए था। जो बैट्समैन है, विकेट कीपर है, रिजवान खेल रहे हैं, बाबर खेल रहे हैं, नवाज इफ्तिखार, बाकी जितने भी खेल रहे हैं वो ठीक है, उन्हें खेलने दें आप। जो आपके उसामा मीर खेल रहे हैं, शादाब अगर खेल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो खेल रहे हैं, स्पिनर भी खेलते हैं, वो खेलेंगे थोड़ा और फायदा होगा। लेकिन फास्ट बॉलर को आपको रोटेशन के तहत खिलाना चाहिए कि ठीक है अभी 4-5 दिन के बाद एक मैच खेलना वो इनफ है। लेकिन ये नहीं कि आप उनको लगातार, जैसे नसीम शाह जोर लगाए जा रहे हैं, हारिस और शाहीन खेले ही खेले जा रहे हैं लगातार, वो फिर हल्की सी अगर इंजरी हुई तो फास्ट बॉलर फिर गया। अब एक तो ये भी गलती है, चलो पहला पॉइंट। और दूसरा, मैं अब ये देख रहा हूं कि चलो वो तो हो गया, खेल लिया प्लेयर ने, जो लोड पड़ना था वो पड़ गया, पर मैं अली जो देख रहा हूं कि चलो जो गलती हो गई वो तो हो गई, लेकिन अब मैं आगे का देख रहा हूं, जो आगे आप गलती मत करो। फिर बात हुई है कि फास्ट बॉलर को कैसे रोटेशन दोगे आपने तो रखे ही 3 है, आप प्रॉपर ही 3 के साथ, आपको जमान खान को मस्त लाना चाहिए था। अगर एहसानुल्लाह भी नहीं तो हसन भी रख दो। हाँ हसन, बल्कि आपको 2 बॉलर साथ, 2 होने चाहिए, आपको 2 बॉलर साथ जो है वो लाने चाहिए। एक हसन को भी आपको लाना चाहिए और जमान को भी लाना चाहिए। और अगर एहसानुल्लाह बेहतर है, आप देख सकते हैं कि अगर एहसानुल्लाह और हसन अली में से एक किसी को चूज करें, अगर आप वो अगर रिकवर कर गए एहसानुल्लाह, तो जमान तो होना ही होना चाहिए, साथ हसन को भी होना चाहिए, ताकि एक मैच में आप शाहीन को एक खिलाओ, जैसे अफगानिस्तान वाली सीरीज है वहां पे एक मैच खिलाओ, एक में फिर आप बाहर बैठा दो, आराम कराओ, फिर तीसरे में खिला लो, फिर इसी तरीके से आपका जो दूसरी टीम है, सॉरी जो बॉलर है हारिस, उसको भी उसको आप पहला खिला लो और फिर आप उसको एक में बाहर बिठा दो या उसको 2 में बाहर बिठा दो। लेकिन आपको रोटेशन करनी पड़ेगी। सेम टू सेम आपका एशिया कप भी ऐसे ही होगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे होने चाहिए जैसे जमान खान टाइप बॉलर है कि आपको बताओ कि अगर आप रिप्लेस भी करोगे तो आपको मैच जितवा के देगा। अब क्या है जी, एशिया कप में आप तो बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका या अफगानिस्तान के साथ भी आप किसको बाहर बिठा ही सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इन 3 में से बिठाया तो रिप्लेसमेंट कौन है। आप बोलोगे जूनियर, वो कहेंगे पागल हो, जूनियर को खिलाएंगे। आप बोलोगे फहीम, वो कहेंगे पागल है, फहीम रिप्लेसमेंट में, तो हम कैसे शाहीन को बिठा के फहीम को खिला दें, मतलब वो तो लॉजिक ही नहीं बनेगी। तो ऐसा फास्ट बॉलर होना चाहिए कि अगर नसीम शाह अनफिट हो रहे हैं या निगल है उनको, ये शोल्डर इंजरी है, तो जो बेंच पे बैठा है वो ऐसा फास्ट बॉलर हो जो आप बोलोगे यार ये प्लेयर टू प्लेयर रिप्लेसमेंट है। नसीम नहीं तो सच्ची बोल, जैसे डिबेट चल रही है ना आजकल सोशल मीडिया में, कोई कह रहा है नसीम बहुत अच्छा है, वो आकिब जावेद है, उन्होंने कहा जी जमान खान नसीम से भी अच्छा है। बिल्कुल, चलो हम इस डिबेट में नहीं पड़े कौन अच्छा कौन बुरा, दोनों हमारे हैं, लेकिन एटलीस्ट
एक पॉजिटिव चीज इसमें अगर डिबेट चल रही है कि वो अच्छा है वो अच्छा है, कि अगर खुदा ने खासा उसको निगल है तो जो तीसरा खेल रहा है उसकी जगह वो एटलीस्ट बेहतर है। इसका मतलब है कि अगर कोई ये कह रहा है ना कि उससे बेहतर है सलमान खान, जो उससे फलां से बेहतर है, तो वो बेहतर है अगर खेल रहा है। ये तो नहीं ना कि फहीम खेल रहा है नसीम की जगह, वो तो वही बात होगी कि घोड़ों की रेस में मैं क्या बात करूं। सही बात है, वो तो बिल्कुल आप सही, वो तो लॉजिक ही नहीं बनेगी। तो अब मुझे जो डर लग रहा है अली वो ये है कि प्रॉपर फास्ट बॉलर एटलीस्ट ऐड करे स्क्वाड में यार। अब मसला ये है, अब मैं आपको मसला बताता हूं। बता दिया नसीम शाह का वही टूट गया उसका शोल्डर, अब ठीक है ये कह रहे हैं जी रिकवर कर जाएगा, अभी नहीं 100%, चलो बहाने पे ही है, इंजरी कैरी कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अली साहब T20 अब नहीं खेलने, ओडीआई खेलने 10 ओवर करवाने हैं, 10 ओवर डालने हैं और 100 ओवर का मैच है। जो भी कहानी 50 ओवर फील्डिंग और बैटिंग में भी ग्राउंड में रहना है। जो भी होगा अगर कैरी कर रहा है तो वो हो जाएगा। फिर जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 मैच होंगे उसके अंदर साफ पता चल जाएगा उसमें, खुदा न खासा। लेकिन बात यह है कि जो मैं कह रहा हूं ना कि वो जो हो गया टूट गया तो उसने टूट ही जाना है। फिर मतलब खिंच गया, खिंचाव आ गया तो क्या रह गया। मतलब टूटने से मतलब ये नहीं खुदा न खासा कह रहा है कि उसका वो शोल्डर ही टूट गया, लेकिन आप बोलो कि अगर आ गया डर के बॉल करेगा ना, जैसे शेन कर रहा था। नहीं अली, डर के क्या बॉल करेगा, अगर निगल आ गया तो बॉल ही नहीं होगी उससे। यही तो मैं कह रहा हूँ, 1 ओवर डालेगा और दर्द लग गया। अब बेहतर है फिर आप उसको अभी ना खिलाओ, ना एशिया कप खिलाओ, ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज, जाहिर है जमान को खिला दो और उसको जो है अगर रिकवरी का टाइम है 2 महीने अभी है, आप रिकवर करा दो उसको। नहीं मैं ये तो नहीं बोलूंगा एशिया कप ना खिलाओ, लेकिन अफगानिस्तान वाली सीरीज बिठाओ उससे। अब नहीं रिकवर करा दो ना फिर आपको पता है अगर एशिया कप नहीं भी खेलता, नसीम तो है ही टॉप का बॉलर, आपको उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं करना आपने। नहीं लेकिन बात सिर्फ अली नसीम शाह की नहीं है। अब बात यहाँ पे ये है कि अब मेरा सवाल फिर ये भी है कि अब शाहीन खेल के इतना आ रहा है, अब जाहिर है अब आपने नसीम को, अब आप जैसे बोल रहे हो कि एशिया कप में आप उसको बाहर कर दोगे या चलो अफगानिस्तान में, इसका मतलब तो ये है कि अब तो कुछ भी हो जाए शाहीन और हारिस रऊफ को तो चाहे वो बीमार भी हो आपको जी खेलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भी चला गया तो अगर आप ऐड कर लो ना साथ, तो वही तो बात है, हमको ऐड कर लो आप, तो आप रोटेशन पॉलिसी से खिला लो। मसला ये है कि अगर आज ये देखो, अगर आज ये बीमारी है तो उसकी जड़ क्या है। अगर नसीम को आ रहा है, मसला ये है कि आपने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि यही 3 फास्ट बॉलर है, इन्हीं के ऊपर लोड डालेंगे, इन्हीं के ऊपर बर्डन डलेगा। होना ही चाहिए कि आप हर जगह ये होता है कि रिप्लेसमेंट आप वर्ल्ड कप से फास्ट बॉलर को थकाते नहीं हो। फी बॉलर वर्ल्ड कप से जाने से पहले 30 ओवर इसने अफगानिस्तान सीरीज में करने, मैं आपको फी बॉलर का बता रहा हूं, और कम से कम 50 ओवर उसने एशिया कप में करने, 50 और 30 80 ओवर उसने करने वर्ल्ड कप में जाने से पहले। और एक और बात बताऊं आपको, ये जो 80 ओवर है ना, ये बड़ा आसान है, आप कह रहे हैं 80 ओवर है, ये 80 ओवर ऐसे नहीं है। अगर आप टेस्ट मैच में बोलो ना कि सुबह से लगे हुए बस डाले जा रहे हैं, बैट्समैन रोके जा रहा है, छोड़े जा रहा है, वो बड़ा फर्क है। ये वो 80 ओवर नहीं है। इन 80 ओवर्स में जो इंटेंसिटी ऑफ मैच होगा वो उतने हाई लेवल पे होगा कि ये 80 ओवर जो आप बता रहे हो ये मुश्किल तरीन 80 ओवर है। क्यों? अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के बयान आ रहे हैं बार बार कि भाई किसी से भी जीतो, पाकिस्तान से मत हारो। मतलब यह है कि वो बहुत ही इंटेंसिटी वाले मैच होने वाले हैं। जो आपने बाकी 50 ओवर की बात किया उसमें एटलीस्ट 20 ओवर तो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है 20 ओवर के मैच, 20 ओवर डालने हैं जो आपने, और वो भी 10 ओवर पर वहां पर आप अफगानिस्तान से खेलोगे। 30 तो ये हो गए एशिया कप में, बाकी 10 श्रीलंका, 10 बांग्लादेश, और अगर फाइनल में चले गए तो 10 और भी तो ऐड करोगे, और वो भी अगर इंडिया से पड़ गया या फाइनल किसी से भी पड़े फाइनल, लेकिन फाइनल तो होगा फाइनल। बट वो बात इंटेंसिटी आप देखिए कि 80 ओवर्स या 90 ओवर्स की इंटेंसिटी कितनी हाई होगी। तो और डिसीजन यही है कि नसीम शाह को बुलाकर उसको प्रॉपर तौर पर फिजियो के पास छोड़ा जाए और 2 महीने भी पड़े हुए वर्ल्ड कप के अंदर, उसको रेस्ट करवाया जाए। एशिया कप का ख्याल है, मुझे लगता है एशिया कप में जरूरत है। नहीं, आप एशिया कप को इतना ज्यादा सीरियस ना लें। अगर एक नसीम शाह नहीं भी होगा तो आप उसको वर्ल्ड कप में देखें, अगर वो नहीं होता फिर कितना फर्क पड़ेगा। नहीं, वो भी फर्क पड़ेगा, लेकिन एशिया कप में भी फर्क पड़ेगा। अगर एशिया कप में वो इंजर्ड हो गया, एशिया कप भी बहुत बड़ा इवेंट है, छोटा नहीं है। शिकार हो गया तो नहीं, अब बात हुई है, अब बात नहीं, मैं वो उसका जवाब आपको ये मैं ऐसे तो कैरी कर रहे हैं तो गारंटी है। वो ये है कि फिलहाल अफगानिस्तान वाली सीरीज में आराम कराए, एक हफ्ता है वो थोड़ा सा आराम करे, और एशिया कप तक वो आई होप कि वो बेहतर हो जाएगा। नेपाल वाला मैच मत खिलाओ, जो आपका इंडिया वाला मैच है वो खिलाओ, फिर अफगानिस्तान वाला खिलाओ, श्रीलंका वाला खिलाओ। खिलाते भी तो सारे हैं ना। नहीं, आप नेपाल वाला मत खिलाओ ना। और दूसरी बात यह है कि रिप्लेसमेंट में आप कप्तान को भी वो ऑप्शन दो ना, और कप्तान भी चूज करें। बैठे बैठे जो मिल रहा है वो ना लेना, और जब फजूल बड़ी बात दोस्तियों के ना करना कि फहीम या बाबर जूनियर। आजम को बड़ी बात यह कि बाबर आजम की टीम में वो खेल रहा था, तो बाबर आजम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कितना, तो जिम्मेदारी आएगी ना फिर बाबर आजम के ऊपर भी कि आपका मेन बॉलर है, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, आप उस लीग में खेल रहे हैं आप। और मैंने देखा आज बाबर को वरिड साइन था, कल उनके चेहरे में वरिड साइन था नसीम को लेकर, वो परेशान थे
क्योंकि लीग तो खेल रहे हैं लेकिन उनका बॉलर साथ उनकी टीम में खेल रहा है और वो देख रहे हैं हालत उसकी। तो मैंने देखा था वो बाबर बड़ा आके उसको जो है वो देख रहे थे और बड़ा वरिड उनके चेहरे पे नजर आ रहा था बाबर के, बड़ा वरिड है। लेकिन बात यह है कि आपको फास्ट बॉलर, एक से दो फास्ट बॉलर टीम के साथ रखने पड़ेंगे ऐसे जो आप कहो कि हाँ फिलहाल, ताकि आपके जो फास्ट बॉलर है उनके ऊपर जोर ना पड़े। और यही गलती यही हुई है कि आपने ये दोस्ती यारियां के चक्कर जो थे ना, जूनियर की देख लें, आपको पता है कितनी बाउंड्री का टीम के साथ दोस्ती कितनी है। फहीम का सबको पता है, एटलीस्ट इंजमाम की फुल गुड बुक में उनका नाम आता है फहीम का, बाकी भी आपके जितने टीम मेट्स हैं सबकी वो गुड बुक में शामिल है। तो इन दो का मेरा मानना था कि आप इनको आउट करते जिनका कोई टीम में जगह भी उस तरह से नहीं बन रही, और इनकी दो जगह की जगह आप दो प्योरली फास्ट बॉलर डालते। एक तो जमान खान था और अगर दूसरा एहसान उल्लाह नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन हसन अली बेस्ट चॉइस थी। लंका प्रीमियर लीग में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और हिटिंग भी मार देते हैं। जमान और हसन आप ओडीआई में शामिल करते क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, टी20 में हसन की जगह नहीं बनती, लेकिन ओडीआई में वो एक अच्छे प्लेयर है क्योंकि टेस्ट में भी टीम के साथ रहते हैं, 4 डे में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो आप हसन को और जमान को रखते, और जब आपको लगता है कि कभी आप शाहीन और हारिस रऊफ के साथ हसन को खिला देते, कभी आप शाहीन और रऊफ के साथ आप जो जमान को खिला देते, एक टाइम पे अगर आप खिलाते 2-3 मैच में जमान इतनी अच्छी बॉलिंग करता है कि फिर आप जमान और शाहीन के साथ हारिस रऊफ को एक मैच में आराम करवा के आप कभी हसन को खिला लेते, कभी नसीम शाह को खिला देते, और एंड में आपके सारे फास्ट बॉलर्स के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता और सारी अपनी बेस्ट देते, क्योंकि जब फास्ट बॉलर थकते नहीं है तो उनका 100% आता है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा। पोस्ट फू क्रिकेट को जाइए, सर्च कीजिए postfu.com, क्रिकेट की तमाम अपडेट्स, लाइव स्कोर, डिफरेंट अपडेट्स आपको मिलती हैं। जाइए, जाके इन्फॉर्मेशन लीजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।